इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। मार्च 26 क्वेश्चन नंबर 1 रिसीव्ड कमीशन ₹750। देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो क्वेश्चन था, अब आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, गोल्डन रूल्स। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए अगर कमीशन आ रहा है तो बिजनेस को क्या हो रहा है, बिजनेस को इनकम हो रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए नॉमिनल रूल पढ़िए यहाँ पर। नॉमिनल रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट वाइल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर सोचिए, अगर बिजनेस को कमीशन मिल रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम कहाँ जाती है, वाइल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो इनकम कहाँ जाएगी, सीआर में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, मतलब टू वाली साइड में, नीचे की तरफ, ठीक है ना। और इनकम किस फॉर्म में आ रहा है, कमीशन के फॉर्म में आ रहा है। और इनकम अगर आ रही है तो कैश आ रहा है भाई। इनकम अगर आ रही तो इनकम का मतलब क्या, कैश आ रहा है तभी तो इनकम है। तो और आ क्या रहा है, पहले इतना समझिए कि इनकम है क्या, इनकम कमीशन है। तो कमीशन कहाँ जाएगा, सीआर में। कमीशन कहाँ जाएगा आपका, सीआर में। तो कमीशन, ये COMM, यहाँ पे कमीशन आपका कहाँ जाएगा, सीआर में, मतलब टू कमीशन, ऐसे लिखेंगे ना। अब ये तो सीआर वाला पार्ट हो गया। अब सोचो डीआर में क्या आएगा। अब अगर कमीशन आ रहा है तो कमीशन किस फॉर्म में आ रहा है, कमीशन आ रहा है आपके कैश वाले फॉर्म में, कैश के फॉर्म में आ रहा है ना। तो कमीशन आ रहा है तो साथ साथ पैसा भी तो आ रहा है। तो सोचो क्या होगा फिर, रियल अकाउंट। देखो ये है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ये वाला। तो आपको क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है मतलब कैश डेबिट में जाएगा और कमीशन क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है, बस ऐसे ही समझ करना है आपको, ज्यादा उसमें कलाकारी भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। बस, तो ये यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पहले से बना कर रखा है ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो और आपकी लंबी ना हो। और यहाँ पे मार्च 26, मार्च 26 ये हो गया, मार्च 26 हो गया। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा गैप देके आप डीआर लिखोगे। क्लियर है, देन आप क्या लिखोगे, टू कमीशन। अकाउंट, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कमीशन कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। तो आपका डीआर में जाएगा 750 और सीआर में जाएगा 750। क्लियर। नरेशन में क्या होगा आपका, नरेशन में क्या होगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। मैंने पहले बोला कि नरेशन तो बिल्कुल सिंपल होता है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ये शॉर्टकट मेरे लिए है क्योंकि स्पेस का इशू, आप थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाइएगा, ठीक है। अब इसको ब्लॉक कर देंगे जैसे मैंने पहले बोला आपको, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए आप, फिर देखिए अब क्या है, 26 हो गया। अब 27 देखिए, पेड सैलरी टू गोपाल। क्या हो रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, गोपाल को सैलरी पे कर रहा है। कितना, 1200 रुपीज। ये पढ़िए, ये 27 पढ़िए, पेड सैलरी टू गोपाल 1200। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अब सैलरी की बात है, तो सैलरी की बात है, पहले इसको रब करते हैं। जो मैंने यहाँ पे खिचड़ी पकाई है वो आपको समझाने के लिए,
इसको पहले रब करते हैं। ठीक है, अब सोचो आप, अब सैलरी दी जा रही है किसको? गोपाल को। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है नॉमिनल का? ऑल एक्सपेंसेस, ये देखो आप पूरा ये लिखा है पूरा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, देखिए डेबिट लिखा हुआ है, वाइल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो आप सोचो, अगर बिजनेस सैलरी पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना भाई, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। और एक्सपेंस किस फॉर्म में हो रहा है? सैलरी के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये SAL सैलरी, और क्या होगा? ये डेबिट होगा। और अगर सैलरी एक्सपेंस की फॉर्म में हो रहा है तो सैलरी जा भी तो रही है, सैलरी किस फॉर्म में जा रही है? कैश की फॉर्म में जा रही है। अब जब कैश की फॉर्म में जा रही है तो फिर वो क्या होगा? फिर रियल की बात होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही रूल से सब निकल आएगा आपका। नॉमिनल अलग, एक पार्ट नॉमिनल से निकलेगा तो एक पार्ट रियल से निकलेगा, एक पार्ट यहां से तो एक पार्ट वहां से। तो अब क्या जा रहा है? अब अगर सैलरी दे रहा है तो बिजनेस के पास से कुछ जा भी तो रहा है, गोज आउट। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जो चीज जा रहा है उसे क्या करेंगे? कि लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसे क्या कर दो? क्रिएट कर दो। तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो इसे क्या कर दोगे? क्रिएट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस, सिंपल। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 28 था क्या शायद? क्वेश्चन नंबर 27 था। और अमाउंट कितना था? अमाउंट था 1200 रुपीज का। ठीक है, देखो यहां पर, तो ये 26 था, अब 27 होगा। क्या लिखेंगे? मार्च 27। सैलरी पे कर रहे हो, बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो क्या लिखेंगे? सैलरी, थोड़ा सा स्पेस देकर अकाउंट, और थोड़ा सा स्पेस देकर डेबिट। क्लियर? अब क्या लिखेंगे फिर? टू में जब सैलरी पे करोगे तो बिजनेस के पास से क्या जाएगा? बिजनेस के पास से कैश चला जाएगा। तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आपका आएगा 1200 रुपीज, मतलब 1200 रुपीज आपका DR में जाएगा और 1200 रुपीज आपका CR में जाएगा। क्लियर? नरेशन क्या होगा? नरेशन तो बिल्कुल सिंपल होता है। क्या लिखोगे आप? बीइंग सैलरी पेड। थोड़ा सा और एलैबोरेट करना है तो लिख दो बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल। बट अभी फिलहाल, अभी आप नए नए हो, अभी बेगिनर्स हो, तो अभी फिलहाल इतना कुछ नहीं करना। अब इसको पर्टिकुलर वाले को ब्लॉक कर देंगे यहां तक। क्लियर? फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे। अब देखो यहां पर, अब अब क्या करना है? 7 हो गया, आप 8 पढ़ेंगे। 8 पढ़ेंगे, 8 क्या लिखा है? पढ़िए 28 वाला। रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000, मतलब बिजनेस को कैश मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। तो बिजनेस के कोई चीज मिल रहा है। ठीक है ना, और देने वाला कौन है? हरी है। कॉन्सेप्ट समझिए, हर एक एंट्री को आप कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे। पहले इसे रब कर लेते हैं, जो मैंने खिचड़ी पकाई है आपको समझाने के लिए। खिचड़ी ना पकाए तो फिर आप लोग समझ भी नहीं पाओगे ना बच्चा, ये चीज है। तो अब यहाँ पे सोचो, बस आपको यही सोचना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब आप सोचो यहाँ पर कि बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो तो कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आए उसको डेबिट कर दो। अगर बिजनेस के पास 12,000 रुपए आ रहा है तो क्या होगा? कैश क्या होगा? CASH, कैश। कैश कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। ठीक है ना, और फिर क्या बोल रहा है कि अब पर्सनल देखो, वो तो रियल से हो गया। पर्सनल क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर। इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? रिसीवर है बिजनेस, लेकिन बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम जाएगा नहीं, तो क्रॉस। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है? गिवर आपका हरी है। ठीक है ना, तो जो गिवर होगा उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन
कैश अकाउंट डेबिट, और टू हरी। आप स्टेप बाय स्टेप भी लगा सकते हो, ऊपर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्टकट, वीडियो लंबी ना हो और एक बार मैंने समझा भी दिया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वैसे कर दिया। तो क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पर सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन आप लिखोगे यहाँ पर मार्च पहले 28, मार्च 28, और क्या लिखोगे आप? मार्च 28, और क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? हरी। और नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, मैंने पहले समझाया। अमाउंट कितना आएगा? 12,000 आएगा। क्वेश्चन आप जाकर वीडियो को पॉज करके आप देख लो। अब बार बार मुझे अगर दिखाना पड़ गया तो फिर वो काफी वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा, ठीक है? ये चीज है। अभी वीडियो देखिए, अभी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 11 मिनट का वीडियो बन गया। अब क्या लिखोगे आप? अब आप क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड, और इलेबोरेट करना है तो आप लिख दो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। बट अभी फिलहाल आप बिगिनर्स हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो अभी आप कुछ मत करो, ठीक है? ये चीज है। अब क्या पढ़ना है आपको? अब देखिए 28 आपका हो गया। अब एक दो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, फिर वाली ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ो 29, विड्रॉल कैश फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज 4,000। तो विड्रॉल कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। अब देखिए क्या हो रहा है, बिजनेस से दो तरीके से विड्रॉल होता है, एक ऑफिस यूज के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल हो रहे हैं। तो कितना विड्रॉल हो रहा है? 4,000 हो रहा है, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन समझ लिया ना, मतलब ओनर ने बिजनेस के कैश काउंटर से, सिंपल लैंग्वेज समझो, ओनर ने बिजनेस के कैश काउंटर से 4,000 रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अब सोचो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब आप कॉन्सेप्ट पहले समझो और स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने गलती से आपको पहले नॉमिनल समझा दिया, फिर आपको पर्सनल समझा दिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है ना? जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। अब समझो, यहाँ पर पेंसिल कहाँ है? आप समझो, अगर बिजनेस ने 4,000 रुपीज अगर ओनर ने बिजनेस के कैश काउंटर से 4,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया है, तो क्या हो सकता है? सोचो, डेबिट द रिसीवर। इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? ओनर है। तो ओनर की बुक में, बिजनेस के बुक में ना ओनर का नाम जाएगा और ना ही बिजनेस का नाम जाएगा। क्लियर? क्रेडिट द गिवर। इस क्वेश्चन में गिवर कौन है? बिजनेस है, पैसा बिजनेस दे रहा है, तो भी क्रॉस हो गया। क्लियर है? तो दोनों तो क्रॉस ही हो गया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर ओनर ने बिजनेस के कैश काउंटर से 4,000 निकाला है, तो सोचो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। क्या बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस के पास पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्रॉस। क्या बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जा रहा है ना, तो कैश कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। वो तो मैं रफली समझाते हैं अभी आपको। ये चीज हो गई। क्लियर है? अब यहां पर सोचो आप। अब एक चीज, ये कॉन्सेप्ट यहां बोलता है, आप कॉन्सेप्ट यहां समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप यहां समझो, ऐसे ऊपर ही समझा दे रहे हैं आपको। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कैपिटल एंड विड्रॉल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों हमेशा विड्रॉल, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के। जब बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? इंक्रीज मतलब बिजनेस के अंदर ओनर ने पैसे का, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। जब बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है तो सीआर में जाती है। क्लियर? विड्रॉल का मतलब पैसा निकालना। जब बिजनेस की कैपिटल, जब पैसा निकालेगा तो कैपिटल जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? फिर वो डेबिट में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है? तो एंट्री क्या बनेगी?
और अगर पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉल करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, विड्रॉल आएगा। ठीक है ना, तो नाम क्या आएगा, विड्रॉल। जब ऑफिस यूज के लिए हम विड्रॉल करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो समझा देंगे आपको, बस इतना याद रखिए। जब आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, विड्रॉल अकाउंट डेबिट। जब आप ऑफिस यूज के लिए विड्रॉल करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है, तो एंट्री क्या बनेगी, विड्रॉल अकाउंट डेबिट पर्सनल यूज के लिए है। टू, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू कैश अकाउंट। क्लियर है, बस हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो, और तारीख है आपकी, डेट है आपकी मार्च 29। तो आप क्या लिखोगे, ब्लू पेन से लिखो, विड्रॉल पर्सनल यूज के लिए है। मैंने पहले भी आपको बताया, विड्रॉल थोड़ा सा स्पेस देकर अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस देकर डेबिट, और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सीआर में क्यों जा रहा है, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। और कितना जा रहा है ये तो मैंने पता ही देखा ही नहीं, देखते हैं अभी कितना जा रहा है। विड्रॉल 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 4000 रुपीज, तो क्या बनेगा, 4000 आपका डेबिट में एंड 4000 आपका क्रेडिट में। क्लियर। नरेशन क्या बनेगा आपका, नरेशन आप देख लो, नरेशन आपका बनेगा बीइंग कैश विड्रॉ। क्लियर, इसको आप ब्लॉक कर दो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 17 मिनट्स तो अभी हो गए, 17 मिनट्स तो अभी हो गए। अब देखो चलो इस क्वेश्चन का सिर्फ 2 पॉइंट बचा हुआ है, पढ़ो 30 वाला, वेजेस पेड 7200। तो अगर बिजनेस वेजेस पे कर रहा है तो दो चीज हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है वेजेस, और क्या जा रहा है बिजनेस के पास से, कैश जा रहा है। अगर बिजनेस अगर वेजेस पे करेगा तो क्या जाएगा, कैश जाएगा ना 7200 का। लेकिन ऐसे नहीं समझना है आपको, जैसे मैंने हमेशा आपको समझाया, आपको समझना वैसे है। पहले ये जो गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, मतलब समझाने खिचड़ी पकाई है, पहले उसे रफ कर दें। बच्चा, अकाउंट में हमेशा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही आपका गड़बड़ है देन आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप, ये चीजें हैं। अब समझो आप, वन बाय वन समझो आप, ऊपर से पूरा आप समझो। अगर बिजनेस ने वेजेस का पेमेंट किया है 7200 का, तो डेबिट द रिसीवर। इस क्वेश्चन में कोई रिसीवर है, रिसीवर है, कौन रिसीवर है, जिसको वेजेस पे किया जा रहा है, बट उसका नाम ही नहीं मेंशन है, क्रॉस हो गया। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, बिजनेस वेजेस पे कर रहा है तो गिवर कौन है, बिजनेस, बट बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम आएगा नहीं, मैंने कई बार समझाया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस ने वेजेस का पेमेंट किया है तो बिजनेस के पास कुछ आया, कुछ नहीं आया। अगर बिजनेस ने वेजेस का पेमेंट किया है तो बिजनेस के पास से कुछ गया, बिल्कुल गया भाई, कैश गया, कैश गया। तो कैश कहाँ जाएगा, सी आर में साफ साफ करा, जो चीज जाए उसको क्रेडिट कर दो। अब इसमें आ जाओ, नॉमिनल में क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। ये देखिए लिखा है डेबिट, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, डेबिट करा। बिजनेस के जो भी एक्सपेंस है और जो भी लॉस है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो अगर बिजनेस वेजेस पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, वेजेस, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नंबर क्या होगा, 30 होगा, नंबर होगा 30, मतलब मार्च 30 होगा, मार्च 30 होगा। और वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डीआर में जाएगा। थोड़ा सा शोर हो रहा है, मोहल्ले वाले हैं तो शोर करते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम शांत में बनाएंगे। कितना है वेजेस आपका, 7200। ठीक है,
एंट्री सॉरी नरेशन क्या बनेगा आपका, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग वेजेस पेड, बस इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, पढ़िए। मार्च 30 को 2 ट्रांजैक्शन हुए, एक वेजेस वाले और दूसरा बॉट मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹8,000। बिजनेस ने क्या किया, एक मशीनरी बाय की, परचेज की, कितने की, 8,000 की। आप सोचो अगर आप मार्केट में जाओगे मशीनरी लेने के लिए तो सोचो क्या होगा, एक हाथ में आपके मशीनरी आएगी और दूसरे हाथ से आपके पैसा जाएगा। बट फिर भी आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर समझाते हैं, ऐसे समझाने लगे तो भी बच्चे समझ चुके हैं कि कोई वीडियो को ना लाइक करेगा, ना शेयर करेगा, ना सब्सक्राइब करेगा। तो हमेशा आपको मैंने कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर समझाया, तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ही करना है, ठीक है। रब करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, चलो आ जाओ आप। क्या हो रहा है आप सोचो, डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस ने मशीनरी बाय की है, मशीनरी कितने की बाय की है भाई, भूले गए, मशीनरी कितने की बाय की है, 8,000 की। आप सोचो बिजनेस ने अगर मशीनरी बाय की है 8,000 की, तो डेबिट द रिसीवर, इस क्वेश्चन में कोई रिसीवर है, रिसीवर बिजनेस है, बट बिजनेस के बुक में उसका नाम ही नहीं जाएगा। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, गिवर का नाम ही नहीं दिया है, क्लियर। अब अगर बिजनेस ने 8,000 की मशीनरी बाय की है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया भाई, मशीनरी आ रही है, तो जो चीज आए, MAC मशीनरी, डेबिट, क्लियर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, के पास अगर मशीनरी बाय की है तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, CASH कैश, कैश क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। इसीलिए मैंने कहा ना, आप क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो कभी आप गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। और वैसे तुक्का मारोगे तो तुक्के पे तो कुछ नहीं होता ना बच्चा, तुक्के पे तो कुछ नहीं होता है। March 30 और क्या बनेगा आप, मशीनरी बाय की, तो क्या लिखोगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और साफ साफ लिखा है कैश में, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता तो किसी का नाम दिया होता, ठीक है ना। मशीनरी है कितने की, 8,000 की, तो 8,000 आपका डेबिट में और 8,000 आपका क्रेडिट में। अब क्या करोगे, आप नरेशन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन आपका यहीं पर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने फिनिश कर दिया। तो क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, शॉर्टकट मेरे लिए है, आप मत मारना क्योंकि ज्यादा पेज भी कम है और क्वेश्चन भी लेंदी ना हो, ठीक है। बस यहाँ टोटल मार दो आप, क्या लिखोगे आप, टोटल, TOTAL, टोटल। अब आप टोटल कर लो, कैलकुलेटर कहाँ है भाई, एक तरफ का जोड़ लो दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा, ये कैलकुलेटर है आपका। तो पहले क्या लिखा है, 750 फर्स्ट पार्ट, फिर क्या लिखा है 1200, ठीक है, देन क्या लिखा है 12,000, देन क्या लिखा है 4,000, देन क्या लिखा है 7,200, फिर लास्ट में क्या लिखा है 8,000। तो आपका कितना आ जाएगा, आप देख लो 23,150। तो आपका टोटल में कितना आएगा, आप देख लो, ये टोटल लिखा है, टोटल के सामने 23,150 DR में और 23,150 CR में। क्वेश्चन नंबर 3, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ साहिल एंड ब्रदर्स 2022। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, पढ़िए। October 1, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ऑफ
फॉर कैश ऑफ ₹40,000। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिजनेस ने क्या किया? अनिल से कैश में ₹40,000 का क्या किया? गुड्स बाय किया। तो क्या हुआ होगा? बिजनेस, सोचो क्या हुआ होगा, ये दो हाथ है, सोचो क्या हुआ होगा? बिजनेस के पास गुड्स आया होगा एक हाथ में और दूसरे हाथ से पैसा चला गया हो। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल रहा है ट्रांजैक्शन हमारा कैश में है। फिर भी आपको कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर करवाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहाँ है? कॉन्सेप्ट ये पीछे है। अब आप सोचो यहाँ पर, पहले इसे रब कर लेते हैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर खिचड़ी पकाई थी। खिचड़ी ना पकाए तो आप लोग समझ भी ना पाओ ना बच्चा। चलो अब आप समझो, बिजनेस ने क्या किया है? गुड्स बाय किया है 40,000 का। सोचो, डेबिट द रिसीवर, इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? बिजनेस है। बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम कभी नहीं जाएगा, क्रॉस हो गया। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है? गिवर कौन है? गिवर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवर का नाम दिया है। बट सोचो अगर ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो गिवर का नाम नहीं होता, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है तब गिवर का नाम आता है, मतलब सेकंड पार्टी का नाम। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब रियल पर आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, सोचो अगर बिजनेस ने 40,000 का गुड्स बाय किया है तो सोचो कम्स इन, बिजनेस के पास, हमें सोचना किसके बिहाफ पर है? बिजनेस के बिहाफ पर। सोचो बिजनेस के पास क्या आया, क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन में एंट्री में गुड्स तो लिखते नहीं है, तो परचेज होगा तो परचेज लिखेंगे, सेल होगा तो सेल लिखेंगे। क्वेश्चन में बात परचेज की हो रही तो क्या लिखेंगे? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ये चीज हो गया यहाँ पर। अब क्या जा रहा है? अगर परचेज कर रहा है, कैश में कर रहा है, तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? कैश क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अक्टूबर 1, 2022 क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 है और लिखेंगे अक्टूबर 1, 2023 और लिखेंगे अक्टूबर 1। क्या लिखेंगे? परचेज्ड अकाउंट डेबिट थोड़ा सा गैप देके अकाउंट, थोड़ा सा गैप देके डेबिट, और क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन कैश में है तो मतलब कैश जा रहा है बिजनेस के पास से। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 40,000, तो 40 आपका डीआर में एंड 40 आपका सीआर में। एंट्री क्या बनेगी? सॉरी, नरेशन क्या बनेगा? नरेशन आपका बनेगा बीइंग गुड्स। नरेशन में आप गुड्स मेंशन कर सकते हो, एंट्री में आप गुड्स मेंशन नहीं कर सकते। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, इसे आप क्लोज कर दो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो ये 1 आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा मतलब अक्टूबर 3 क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ऑफ ₹75,000। अब देखिए यहाँ कहीं कैश की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पार्टी का नाम दिया हुआ है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको? पढ़ो आप, कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये देखो आप, ये देखो कॉन्सेप्ट में, जिस ट्रांजैक्शन कंप्यूटर परचेज और सेल, या तो परचेज या तो सेल, कितने का? 10,000 का, फ्रॉम राम, तो क्या होगा? क्रेडिट। देखिए जिस ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन ना हो, अगर कैश मेंशन होता तो कैश आता, अगर सेकंड पार्टी का नाम मेंशन है तो सेकंड पार्टी का नाम आएगा। क्लियर है? तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर है? ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन आप फिर से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये अक्टूबर 3 वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ऑफ ₹75,000। तो बिजनेस ने क्या किया? अतुल से 75,000 रुपीज का गुड्स बाय किया, बट ट्रांजैक्शन कौन सा है हमारा? क्रेडिट में है। इससे पहले वाला कौन सा था? कैश में था, साफ साफ कैश मेंशन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझो।
कॉन्सेप्ट यहां पर समझो, पहले इसको रब कर दें। चलो ऊपर समझो बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। तो डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस ने परचेज किया है गुड्स, तो बिजनेस के पास क्या आया, सॉरी रिसीवर कौन है, बिजनेस है, बिजनेस के बगैर बिजनेस का नाम नहीं जाएगा। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, गिवर है हरि। क्या नाम दिया है भाई, नाम क्या दिया है, हाँ नाम अतुल है। तो कह रहा है कि गिवर कौन है, गिवर है अतुल। तो यहाँ पे लिखेंगे अतुल, ATUL अतुल। तो गिवर का नाम आएगा, अतुल कहाँ जाएगा, CR में। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, DR चाहिए। तो अब डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर बिजनेस ने गुड्स बाय किया है तो बिजनेस के पास कम्स क्या आया भाई, गुड्स बाय करेंगे तो गुड्स आएगा ना, बट एंट्री में तो गुड्स जाती नहीं है, तो क्या आएगा एंट्री में, परचेज आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, कितने का, 75। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है आपका 75,000। ठीक है, चलो आ जाओ। अक्टूबर 3, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, अक्टूबर 3 और ब्लू पेन से क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, अतुल गिवर है, और नाम के आगे अकाउंट नहीं आता। ठीक है, नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, और अमाउंट कितना है, 75। तो 75 आपका डेबिट में एंड 75 आपका क्रेडिट में। क्लियर है। नरेशन क्या होगा आपका, नरेशन कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो आप लिख दो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आप लिख दो, इलेबोरेट क्या लिख ही दे रहे हैं, ऑन क्रेडिट। क्लियर, इसको आप क्लोज कर दो, पर्टिकुलर वाला कॉलम। क्लियर है। अब आ जाओ फिर से, अक्टूबर 3 की बात करते हैं। रिटर्न गुड्स टू अतुल ऑफ ₹3000। अगर बिजनेस, अब देखिए यहाँ पर अभी तक परचेज और सेल, कमीशन, रिसीव, कैपिटल की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, अब गुड्स को रिटर्न की बात हो रही है। देखिए कई केसेस हैं जब गुड्स को लोग रिटर्न करते हैं, तो मतलब डिफेक्ट रहा होगा या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना रहा होगा। क्लियर है। आप सोचो, अब कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, कितना रिटर्न हो रहा है गुड्स, 3000 का। अब सोचो आप, कॉन्सेप्ट एंट्री कहाँ है, सॉरी कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये है कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से सोचना है, पहले इसको रब कर दें फिर समझाते हैं आपको। अब सोचो यहाँ पे, अब लगाओ फॉर्मेट, फॉर्मेट भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ, लगाओ दिमाग यहाँ पर। डेबिट द रिसीवर, इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, सोचो। अगर बिजनेस ने रिटर्न कर दिया है गुड्स, किसको, अतुल को, तो रिसीवर कौन हुआ, अतुल रिसीवर हुआ। अतुल गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो अतुल कौन हुआ, रिसीवर। रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा, तो अतुल डेबिट। क्लियर। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, बिजनेस है, बट बिजनेस का नाम तो जाएगा नहीं। क्लियर है। अब सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस अगर बिजनेस ने अतुल को गुड्स रिटर्न कर दिया है तो सोचो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्रॉस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस ने अतुल को गुड्स रिटर्न कर दिया है तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है भाई, बिजनेस के पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है ना, गुड्स जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, परचेज, नहीं, गुड्स जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, परचेज रिटर्न की फॉर्म में जा रहा है। और अगर सेल होता तो सेल्स रिटर्न होता, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, CR में परचेज
रिटर्न आप याद रखो, परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, अतुल डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? ये है, तो इसीलिए मैंने हमेशा बच्चों को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। तो मार्च नंबर डेट क्या है भाई, मार्च 6, सॉरी अक्टूबर 6, मार्च बोल रहे हैं, तो क्या है अक्टूबर 6। चलिए, तो क्या होगा, अतुल रिसीवर है, अतुल रिसीवर है, तो अतुल डेबिटेड, नाम क्या गया, अकाउंट तो आता नहीं है, और क्या लिखेंगे, टू परचेज, शॉर्टकट में आपके लिए नहीं है, रिटर्न अकाउंट। कितने गुड्स रिटर्न हो रहा है, 3000 का। तो अब जाहिर से बात है इस 75 में से 3000 कम करके ही वापस करेगा। कौन वापस करेगा, बिजनेस, क्योंकि 3000 का तो बिजनेस ने सामान लौटा दिया ना भाई। अब क्या लौटाए हुए सामान का पैसा देगा क्या, तो जहां 75 पे करना था बिजनेस को, वहां 72 पे करेगा। कॉन्सेप्ट है, समझा रहे हैं। अभी बात आगे अगर आती है तो और समझा देंगे, और नहीं आती है तो और बात है फिर। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट हमेशा आपको रखना है। तो नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग गुड्स रिटर्न, और इलेबोरेट करना है तो लिख दो आप बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन लग गए हमारे, 3 बाकी हैं, 3 लग गए हैं, 3 बाकी हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना बच्चा, जिंदगी में हर परेशानी का हल होता है। ठीक है, तो आपकी परेशानी का हल बस यही है। तो ये 6 वाला हो गया। अब पेड कैश टू अतुल, देना कितना था टोटल, 75 माइनस 3 72। बट जरूरी नहीं इंसान के पास पैसा है नहीं, तो फिलहाल कितना दे रहा है बिजनेस, पेड कैश टू अतुल। ये सब ट्रांजेक्शन किसके हैं, बिजनेस के। तो पेड कैश कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, अतुल को। कितना पे कर रहा है, 50,000। कॉन्सेप्ट लगाओ आप, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। पहले इसको रब कर दें जो कलाकारी की है मैंने यहाँ पर। अब अच्छा कलाकारी ना करें तो आप समझ भी ना पाओगे। ठीक है ना, ठीक है, आ जाओ फिर से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। सोचो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, अतुल रिसीवर है। क्यों, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, अतुल को। तो पैसा तो कौन रिसीवर है, अतुल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अतुल रिसीवर है किस चीज का भाई, पैसे का। तो डेबिट में क्या होगा, अतुल। क्लियर है? अब क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, बिजनेस। बट बिजनेस की बुक में बिजनेस का नाम कभी नहीं जाएगा। क्लियर? अब डेबिट बोर्ड कम्स इन, अगर बिजनेस ने पे किया है पैसा 50,000 अतुल को, तो सोचो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या आया, कम्स इन, कुछ नहीं आया। क्या गया, गोज आउट, पैसा गया। तो क्या लिखोगे, कैश सीआर में। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, अतुल डेबिटेड टू कैश अकाउंट, खत्म हो गया। और डेट कौन सी है भाई, डेट 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 मार्च, अक्टूबर 8, अक्टूबर 8। अकाउंटेंसी बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बट पता नहीं क्यों बच्चे इसमें रोते हैं। अक्टूबर 8, तो क्या लिखोगे आप, अतुल डेबिटेड, भाई अतुल को पैसा मिल रहा है, अतुल डेबिटेड, और टू कैश अकाउंट, बिजनेस के पास से 50,000 जा रहा है। तो जो चीज जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो सीआर में जाएगा। अब पैसा कितना जा रहा है, 50,000 का पेमेंट हो चुका है, किसकी तरफ से, बिजनेस की तरफ से। ठीक है, अब नरेशन मार दो आप। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग कैश पेड टू अतुल। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर सॉल्व हो जाएगा हमारा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फुल पार्ट। क्लियर बच्चा, एकदम क्लियर।
अब देखो आप, तो कौन सा हो गया, 50 वाला हो गया, 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे, हो जाएंगे। अक्टूबर 10, सोल्ड गुड्स टू चारू रुपीज 1 लाख। अब बिजनेस क्या, अभी तक बिजनेस परचेज कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, अब बिजनेस क्या कर रहा है, अब बिजनेस सेल कर रहा है। कौन सा नंबर है, नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू चारू रुपीज 1 लाख। अब देखिए यहाँ पे कहीं कैश मेंशन नहीं है, सेकेंड पार्टी का नाम मेंशन है, और फर्स्ट पार्टी कौन है, बिजनेस। तो अगर मैंने कई बार समझाया आपको, आप फिर भी देख लो, लो आप देख लो, पढ़ लो यहाँ पे, कंप्यूटर परचेज और सेल ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम। जब कभी ट्रांजैक्शन में, मैंने कई बार समझाया आपको, ट्रांजैक्शन में सेकंड पार्टी का नाम मेंशन हो और कैश मेंशन ना हो तो कौन सा ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है। तो सोल्ड गुड्स टू चारू। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, आ जाओ पहले। कॉन्सेप्ट कहाँ है भाई, ये है कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट को रब करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, उठाकर पेंसिल। अब सोचो आप, सोल्ड गुड्स टू चारू, डेबिट द रिसीवर। बताइए अगर बिजनेस ने चारू को सामान, गुड्स सोल्ड, सेल किया है, तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, चारू। क्या लिखेंगे, CHA। भाई चारू को सामान मिल रहा है ना, चारू, तो चारू कहाँ जाएगी, डेबिट में। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, बिजनेस, बट बिजनेस के बगैर बिजनेस का नाम कभी नहीं जाएगा। क्लियर। तो ऊपर वाला टिक हो गया, नीचे वाला क्रॉस हो गया, इधर जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस ने चारू को सोल्ड किया है सामान, बट ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, कैश में नहीं है, तो सोचो क्या बिजनेस के पास आ रहा है, कुछ, कुछ नहीं आ रहा है। क्या जा रहा है, सामान जा रहा है। तो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या लिखो, गुड्स। नहीं, गुड्स आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो, एंट्री में नहीं मेंशन कर सकते। तो हो क्या रहा है, परचेज होता तो परचेज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान किस फॉर्म में जा रहा है, सेल्स की फॉर्म में जा रहा है। तो क्या लिखोगे, इस तरह। तो क्या लिखोगे, चारू डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, ये चीज है। और नंबर कौन सा है, 10, अक्टूबर 10। नंबर है आपका अक्टूबर 10। क्या लिखोगे आप, चारू रिसीवर है, तो चारू डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यार सेल हो कितने का रहा है, ये तो भूल गए। सेल हो रहा है, चारू का सेल हो रहा है 1 लाख रुपीज का, दिख रहा है ना आपको, 1 लाख। तो 1 लाख आपका DR में एंड 1 लाख आपका CR में। क्लियर। नरेशन में क्या होगा, नरेशन में कुछ नहीं होगा, वही जो हमेशा होता हुआ आया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू। या आप ऐसा भी कर सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू ऑन क्रेडिट, दोनों ही सही है। ठीक है, ये हो गया मार्च 10 आपका। अब 2 3 बाकी हैं। अब फिर से वही रिटर्न वाला केस आ गया, आप पढ़ो 12 वाला, पढ़ो यहाँ पे 12 वाला, चारू रिटर्न गुड्स एट द रेट ऑफ 20%। चारू ने, भाई बिजनेस ने चारू को पहले बेचा था 1 लाख रुपए का सामान, अब क्या हो रहा है, अब चारू ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, किसको, बिजनेस को। कितना परसेंट, 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर दें, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने। 1 लाख का सामान था, 1 लाख इंटू 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हुआ, 3 जीरो यहाँ पे और 20 यहाँ पे, तो 20 into 1000 कितना हो जाएगा, 20,000। तो मतलब 20,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया, किसने, चारू ने, किसको, बिजनेस को। बट चलिए सॉल्व करिए, कहाँ गया कॉन्सेप्ट, ये है आपका कॉन्सेप्ट। पहले रब करते हैं इसको, देन बात करते हैं फिर।
चलिए अब सोचिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है भाई? अगर चारू ने 20% मतलब 20,000 के गुड्स रिटर्न किए, किसको? बिजनेस को, तो रिसीवर कौन हुआ? बिजनेस। बट बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रॉस हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है? चारू गिवर है, तो गिवर कहाँ जाएगा? गिवर जाएगा सीआर में, चारू। ठीक है ना भाई? क्लियर है ना? क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? सामान कौन लौटा रहा है? चारू। दे कौन रहा है? चारू दे रहा है ना। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, अब सोचो, अगर चारू ने बिजनेस को 20% मतलब 20,000 का गुड्स रिटर्न किया है, तो बिजनेस के पास क्या आया? गुड्स लौट कर आया। बट गुड्स अगर लौट कर आ रहा है तो सेल आ रहा है, नहीं सेल किया था मतलब सेल्स रिटर्न आ रहा है। तो सेल्स अगर सीआर में होता, मैंने पहले में भी मैं डिस्कस किया, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा आपका? सीआर होगा, डीआर होगा। क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पे? आप क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न, RET, रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। क्लियर? और डेट कौन सी है भाई? डेट है, डेट कौन सी है भाई? डेट है 12 अक्टूबर 12। तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझना है, वरना झेल जाओगे आप। लेकिन इतना स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहे हैं आपको, कोई समझाएगा नहीं। सेल्स रिटर्न आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेंशन नहीं करना है यहाँ पे RET, वो सिर्फ मेरे लिए है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, CHARU, और नाम क्या गया? अकाउंट नहीं आता। और कितने का रिटर्न हो रहा है? 20,000 का रिटर्न हो रहा है। मैंने परसेंटेज निकाल कर भी आपको समझा दिया। बच्चा एक एक स्टेप तो समझा रहे हैं आपको, कोई चीज स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे नरेशन क्या बनेगा आपका? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम, किसकी तरफ से वापस हो रहा है? चारू की तरफ से, तो फ्रॉम आएगा। अब इतनी तो ग्रामर आपको, इंग्लिश इंग्लिश कह लो, ग्रामर कह लो, इतनी तो आनी ही चाहिए आपको। अब ये नहीं कॉमर्स का स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स ही आएगा।